सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6। इसके पहले जो हमारे 5 लेक्चर हुए हैं उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ओके, और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.3। उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं मोड। इसके पहले 9th क्लास में हम मोड कैसे फाइंड आउट करते थे, जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रही वैल्यू उसको हम मोड डिफाइन कर देते थे, और हमारा डाटा कैसे रहता था, अनग्रुप्ड डाटा रहता था। अब हम स्टैंडर्ड में ग्रुप अगर डाटा दिया है तो हमें मोड कैसे फाइंड आउट करना है वो आज हमें सीखना है यहाँ पर। ओके, उसके लिए मैंने पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है, L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसको हम हाइट कहेंगे। सो L मीन्स व्हाट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, देन F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 is the frequency of preceding model class, okay, and F2 is the frequency of succeeding model class, and H is the height of model class। लेकिन model class है क्या? okay, ये model class सभी इसमें जो दिख रहा है हमें, ओके, वो क्या है? सो देखो, जो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मोड जो देखेंगे वो ही हमारा मॉडल क्लास रहेगा। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको इसमें किस में दिख रही है? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है आपको अंडरस्टैंड होने के लिए। नंबर ऑफ एज ग्रुप इन ईयर्स, 6 to 8 ईयर्स के जो बच्चे वो 43 है, 8 to 10 ईयर्स के बच्चे 58 है, 10 to 12 ईयर्स के बच्चे 70 है। ओके, एंड 12 to 14 ईयर्स 42 स्टूडेंट है, एंड देन 14 to 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो 27 है। अब देखो, आपको यहाँ पर जो एज ग्रुप दिख रहा है वो, ये जो हमारा एज ग्रुप है 10 to 12 वो ज्यादा दिख रहा है हमें। ओके, उनका फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा दिख रहा है। 70 बच्चे ऐसे हैं जो 10 to 12 एज में आते हैं। ओके, सो हम जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है उसको हम F1 कहते हैं। ओके, और यही हो गया हमारा मॉडल क्लास। ओके, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। तो ये हो गई हमारी F1 फ्रीक्वेंसी। अब देखो, हमने यहाँ पर क्या कहा है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। देन F0 इज द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F0 तो यहाँ पर F1 है, तो इसका पहले का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो F0 होगा। ओके, और जो बाद में का फ्रीक्वेंसी होगा मीन सक्सीडिंग जो होगा वो होगा हमारा F2। ओके, ये तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है लो क्लास। ओके, सो यहाँ पर L मीन्स लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया है ना यहाँ पर, उसका ही हमें मॉडल क्लास लेना है। लोअर लिमिट मीन्स ये हो गया हमारा लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। तो हमें अपर लिमिट नहीं चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए। तो 10 इज द लोअर लिमिट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, एंड H इज क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 10 to 12 इज 2 ईयर डिफरेंस, 8 to 10 इज 2 ईयर डिफरेंस। ओके, यहाँ पर 6 to 8 मीन्स 2 ईयर्स का डिफरेंस हो रहा है। नहीं तो फिर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो भी चलता है। मीन्स यहाँ पर हमें H मिल गया है 2। ओके, सो बस सभी वैल्यूज हम ऐसे ही पुटअप कर देंगे फॉर्मूलाज में, तो हमारा मोड फाइंड आउट हो जाएगा। सो देखो, यहाँ पर मैं रफ में करके दिखाती हूँ। L मीन्स क्या मिला है हमें, लोअर लिमिट इज 10। ओके, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं। लोअर लिमिट F1 इज 70 माइनस F0 यहाँ पर मिला 58। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, 58 डिवाइड बाय 2 टाइम्स F1। तो यहाँ लिखेंगे 70 माइनस 58। अब F2 का वैल्यू क्या मिला है हमें यहाँ पर, F2 इज 42। ओके, सो यहाँ पर 42 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 2। सो इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस इन ब्रैकेट, अगर 70 माइनस 58 करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमें 12। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 140 माइनस इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं तो वो हो जाएगा 100। ओके, मल्टीप्लाइड बाय करना है अभी। 10 प्लस इन ब्रैकेट 12 अपॉन 140 माइनस 100 इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। सो देखो, 10 प्लस 12 अपॉन 20। देन अब इसको हमें कट करना है तो इसके फैक्टर बना देंगे, 4 3 जा, तो यहाँ पर आएगा 4 5 जा, 4 4 कट्स हो जाएगा। सो 10 प्लस
3/5। सो 10 प्लस इसको डिवाइड अगर करते हैं तो यहाँ पर आएगा 0.6, तो यहाँ हमें मिल जाएगा मोड इज 10.6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मोड इज 10.6। ओके, प्रैक्टिस सेट 6.3 स्टार्ट करने से पहले और एक एग्जांपल लेंगे जहां पर क्लास यहाँ कंटिन्यू नहीं है, तो पहले हमें कंटिन्यू कैसा करना है उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट 6.3 स्टार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल shows the classification of the number of vehicles and the volume of a petrol filled in them. Find the mode of the volume. और information is given here. पेट्रोल फील्ड लीटर 1 to 3 लीटर जो पेट्रोल भरते हैं ऐसे व्हीकल्स 33 है। अप टू 13 लीटर टू 15 लीटर पेट्रोल जो भरते हैं वैसे व्हीकल यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स 12 दिया हुआ है। ओके, इसको हमें कंटिन्यूस बनाना है। ये क्लास देखो आपको कैसे दिख रहा है, ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है। यहाँ पर 3 पर खत्म हो रहा है तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। और इसके पहले हमने मीडियम क्लास में कंटिन्यू करना सीखा था। ओके, सो यहाँ पर पहले हम क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। सो लिखेंगे पेट्रोल फील्ड लीटर ओके, सो यहां दिया हुआ है क्लास 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12 एंड 13 to 15। ओके, सो देखो हम क्या कर रहे हैं, क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो यहां लिखेंगे कंटिन्यू क्लासेस। सो देखो जो क्लास है उसको हमें क्या करना है, 0.5 से कम कर देना है। 1 को अगर 0.5 से कम कर दिए तो यहाँ आएगा 0.5 अप टू यहाँ 0.5 से बढ़ाना है, मीन्स 3 को अगर 0.5 से बढ़ा दिए तो यहाँ हो जाएगा 3.5। बस अब हो जाएगा कंटिन्यू। इसको अगर हम कम करते हैं 4 को 0.5 से तो यहाँ हो जाएगा 3.5। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर फर्स्ट जो क्लास है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में ये हो जाएगा 6.5, फिर से 6.5 तो यहाँ लिख दो। सो यहाँ आ जाएगा 9.5। सिर्फ 0.5 आपको बढ़ा देना है और उसमें 0.5 कम करना है, फिर हमारा कंटिन्यूअस क्लास हो जाएगा। सो यहाँ आएगा 9.5, सो 12.5 हो जाएगा यहाँ 12.5, सो यहाँ 15 हमारा क्लास यहाँ पर कंटिन्यू हो गया। अब हमें थर्ड क्लास में जो है, थर्ड जो कॉलम है हमारा नंबर ऑफ व्हीकल्स का है। नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पर 33 है फर्स्ट इसमें, देन सेकेंड इसमें 40, 27, 18 और 12। अब देखिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी व्हीकल्स की कौन से क्लास में दिख रही हमें यहाँ पर 40। ओके, सो इसको हम करेंगे अभी नेमिंग। सो ये क्लास हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है तो हम इसको कहेंगे F1, उसका प्रीसीडिंग नंबर रहेगा F0, ओके, एंड सक्सीडिंग नंबर रहेगा यहाँ F2। अब हमें क्लास ढूंढना है। ओके, सो हम इसको नहीं फाइंड करेंगे। देखो ये जो पेट्रोल का है ना, हमें फील्ड हुआ है, ये क्लास नहीं करेंगे हम क्योंकि हमने ये क्लास बनाया है। सो लोअर लिमिट क्या रहेगा हमारा 3.5 इज द लोअर लिमिट। अब हमें इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसका डिफरेंस फाइंड आउट करो या फिर इसका डिफरेंस फाइंड आउट करो, सेम ही होगा। ओके, सो यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलेगा 2, मीन्स हमें यहाँ पर H मिल रहा है। अगर 6.5 माइनस 3.5 करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा H इज 3। सो बस अब हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर मोड का और फाइंड करना है। सो देखो मोड इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, इसमें फॉर्मूलाज में वैल्यू पुटअप करना है। सो L क्या आया है हमारा यहाँ पर देखो 3.5 प्लस इन ब्रैकेट F1 इज 40 माइनस F2 इज 33, सॉरी। सो देखो यहाँ पर हमें F1 का वैल्यू पुटअप करना है, F0 इज 33, देन 2 टाइम्स 40 माइनस 33 माइनस F2 इज 27।
7, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन है और हाइट मिला था हमें 3। ओके, सो यहाँ पर 3.5 प्लस इन ब्रैकेट 7 डिवाइड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इन दोनों का एडिशन करते हैं, तो यहाँ आएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 3.5 प्लस 7 डिवाइड बाय 20, ब्रैकेट में के बाहर आएगा 3। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3.5 प्लस 7 3 21 डिवाइड बाय 20। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 1.05 और इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 4.55। ओके, सो यही हमें फाइंड आउट करना था। 3, ये दोनों एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3। प्रैक्टिस सेट 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला नंबर का प्रॉब्लम दिया है, The following table shows the information regarding the milk collected from farmer on a milk collection center and the content of fat in the milk measured by lactometer. Find the mode of a fat content. Okay, so information दिया है हमें, content of fat in percentage and milk collected in liter. यहाँ पर जो content of fat है 2 to 3%, 3 to 4%, 4 to 5%, 5 to 6% and 6 to 7%। इसमें जिसमें फैक्ट है, ऐसा मिल्क यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है 30, देन 3 to 4 में 70, 4 to 5% में 80 लीटर ओके मिल्क है, एंड यहाँ पर है 60 लीटर देन 20 लीटर। बस इंफॉर्मेशन हमने फिल कर लिया है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है F0 देन F1। सो देखो F1 जो है हमारा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें दिख रहा है हमें, यहाँ मिल्क कलेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, ये जो हमें कॉलम दिया है यहाँ पर कहाँ दिख रही है 80 में। सो हम इसको कह देंगे F1। ओके, सो प्रीसीडिंग नंबर रहेगा हमारा F0 एंड सक्सीडिंग नंबर जो रहेगा फ्रीक्वेंसी वो रहेगी F2। अब हमें क्लास फाइंड आउट करना है। सो लोअर लिमिट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 4। ओके, कंटिन्यूअस क्लास है इसलिए 3 कॉलम्स नहीं बनाए हैं, यहाँ पर रहेगा 4 हमारा। अब हमें हाइट फाइंड आउट करना है। सो हाइट देखो 5 माइनस अगर 4 करते हैं तो यहाँ 1 आ रहा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 5 माइनस 4, 4 माइनस 3, लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट, या फिर इन दोनों में से डिफरेंट फाइंड आउट करें तो हमें हाइट मिल जाता है। सो बस अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर जो जो हमें मिला है वो भी लिख लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे F0 इक्वल्स टू 70, F1 मिला है हमें 80 एंड F2 मिला है हमें यहाँ पर 60। ओके, हाइट मिल गया है 1 और लोअर लिमिट इज 4। ओके, बस फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0। ये एज इट इज लिखना है, इसके पहले 2 लिखना है और यहाँ माइनस F2 कर देना है और मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बस इसमें फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट अप कर दो। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें 4L प्लस F1 इज 80 माइनस F0 इज 70 इन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 माइनस 70। ये फिगर एज इट इज लिखना है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में 2 लिखना है। F0 इज 60। ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाइट मिला था हमें 1। अब यहाँ पर 4 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट मीन्स 80 माइनस 70 करते हैं तो 10 आ रहा है, यहाँ 160। अब इन दोनों का हम एडिशन करते हैं तो यहाँ आ रहा है 130 मल्टीप्लाइड बाय 1, नहीं लिखा तो भी चलता है। सो 4 प्लस 10 डिवाइड बाय इन दोनों में से 160 माइनस 130 करते हैं तो 30 आ रहा है, इसको हम कट करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। सो यहाँ पर आएगा 4 प्लस 0.33। सो आंसर मिलेगा हमें 4.3 लीटर।
hence the mode of fat contain 4.33 liter. Okay, so write it down first. Problem finish here. So second question हमें यहाँ पर दिया हुआ है, electricity used by some family is shown in the following table. Find the mode of use of the electricity. So यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स में. यहाँ पर अगर कंटिन्यूअस क्लास दिए है तो हमें 2 ही कॉलम ड्रॉ करना है. ओके, सॉल्यूशन में. सो फिलअप करते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन. 0 to 20 यूनिट्स जो यूज कर रहे हैं, इससे 13 फैमिली है. पहले फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं यहाँ पर. ओके, ये 100, देन 80 और 70. हमें इसका एडिशन वगैरह नहीं करना है. 20 to 40 फैमिली यहाँ पर यूनिट. 40 to 60 यूनिट. 60 to 80 यूनिट्स. 80 to 100 and 100 to 120 यूनिट्स. ओके, सो बस हमें इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका दिख रहा है, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही है उसको हम कहेंगे F. यस, राइट, F1. उसका प्रीसीडिंग नंबर हो जाएगा F0 और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी इज F1. सो जो मिला है पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर. सॉल्यूशन में F0 इज 70, F1 इज 100 एंड F2 मिला है 80. ओके, अब हमें फाइंड करना है L एंड H. ओके, L क्या रहेगा फिर. 100 के सामने जो हमें क्लास गिवन है उसका लोअर लिमिट मीन 60 हो जाएगा. यहाँ पर L इज 60 एंड अब हाइट फाइंड आउट करेंगे. 80 माइनस 60 इज 20. बस ये होगा हमारे फॉर्मूलेस के वैल्यू फाइंड. सो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूला. मोड इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2. फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न करना है आपको. इनटू H. बस वैल्यू पुटअप कर दो. L मिला था हमें 60 प्लस इन ब्रैकेट F1 इज 100 माइनस 70 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 100 लिखना है यहाँ माइनस 70 माइनस F2 इज 80 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 20. ओके, सो सॉल्व करते पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 60 एज इट इज लिखेंगे. यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में जो 20 है वो भी एज इट इज लिखते हैं. पहले इसको सॉल्व करेंगे. 100 माइनस 70 इज 30. यहाँ हो जाएगा 200. इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 20. सो 60 प्लस अब इसका 30 एज इट इज लिखेंगे. पहले ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 20. इसको अगर हम जीरो ऊपर भी है नीचे भी है, सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ आएगा 60 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 2 3 जा 6 0 और यहाँ 5. ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं. इक्वल्स टू 60 प्लस 12 5 जा 60. तो यहाँ हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर आएगा 12. सो यहाँ पर लिखेंगे 12. 70 क्या है 72 यूनिट. ओके, और यही फाइंड आउट करना था. तो सेकेंड प्रॉब्लम भी यहाँ पर हमारा फिनिश होता है. और हमें थर्ड नंबर का प्रॉब्लम इज गिवन. Group frequency distribution of supply of a milk to hotel and the number of hotels is given in the following table. Find the mode of the supply of milk. अब यहाँ दिया है हमें रोज में, मिल्क लीटर में और नंबर ऑफ होटल्स. तो लीटर में जो दिया है इंफॉर्मेशन 1 to 3 लीटर जो मिल्क लेते हैं ऐसे होटल यहाँ पर 7 है. 3 to 5 लीटर जो मिल्क लेते हैं ऐसे होटल 7 है. ओके, सो यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है वो पहले हम अपना
आंसर में, सॉल्यूशन में, कॉलम्स में लिख लेते हैं। सो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 3 2 5। डाटा कंटिन्यू दिया हुआ है, क्लास कंटिन्यू है। सो हमें थर्ड नंबर का कॉलम ड्रॉ नहीं करना है यहाँ पर, और 11 to 30। ओके, देन यहाँ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ होटल दिया है 7 5 15 20 35 एंड 18। अब देखिए हमें मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो ज्यादा नंबर है वो लेंगे हम। यहाँ पर 35 इज बिगर वैल्यू, ओके, बिगर फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको कहेंगे F1। देन प्रीसीडिंग नंबर इज F0, सक्सीडिंग नंबर इज F2। सो L इज 9, ओके, और इनका हाइट रहेगा 2। सो यहाँ पर लिख लेते हैं F1, F0 इज 20, F1 is 35, then F2 is 18, और L means लोअर लिमिट इज 9। ओके, इस क्लास का लोअर लिमिट देखना है हमें, वो है 9, और इन दोनों में से डिफरेंस कितना है, 11 माइनस 9 इज 2। ओके, सो बस अब वैल्यू पुटअप कर लेते हैं फॉर्मूलाज में। फॉर्मूला ऑलरेडी लिख लिया है। मोड इक्वल्स टू L इज 9 प्लस F1 is 35 minus F0 is 20 divide by 2 times 35 minus 20 minus 18 in bracket multiplied by 2। 9 as it is आएगा, in bracket 35 minus 20 is 15, यहाँ 70 माइनस, इन दोनों का अगर माइनस करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें 38, ब्रैकेट के बाहर आएगा 2। सो 9 प्लस 15 डिवाइड बाय 70 माइनस 38 करते हैं, सो यहाँ आएगा 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको पहले सॉल्व करेंगे। सो इक्वल्स टू 9 प्लस, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो 16 आएगा। 15 डिवाइड बाय 16, 9 यहाँ पर एज इट इज आएगा, और 15 को अगर 16 से डिवाइड किए तो आएगा 0.93। इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो मिलेगा 9.93। मोड इज 9.93 लीटर। ओके, तो लिख लेते हैं द मोड ऑफ मिल्क 9.93 लीटर। ओके, सो थर्ड प्रॉब्लम भी हमारा यहाँ ऐसे फिनिश हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन हियर। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एज ऑफ 200 पेशेंट्स treated in a hospital in a week. Find the mode of ages of the patients. ओके, और इंफॉर्मेशन दिया है लेस देन 5 इयर्स के जो है 38 पेशेंट है, 5 to 9 इयर्स के जो एज ग्रुप के है वो ऐसे 32 पेशेंट्स है। ओके, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। सो यहाँ लिख लेते हैं पहले लेस देन 5। ओके, उसके बाद में 5 to 9 एज ग्रुप के, 10 to 14 एज ग्रुप के, 15 to 19, 20 to 24 एज ग्रुप एंड 25 to 29 एज ग्रुप। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम क्यों यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ क्लास दिया हुआ है वो कंटिन्यू नहीं है। यहाँ 5 है, 5 to 9, 10 to, यहाँ कंटिन्यू नहीं है, 9 to 14 नहीं है। ओके, 10 से स्टार्ट हुआ है। सो हमें पहले क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। ओके, सो कंटिन्यू करने के लिए यहाँ अगर हमें लेस देन 5 दिया है तो इस 5 को क्या आएंगे ऐसे 0.5 to 4.5, यानी 5 की तरफ जा रहा है ये। ओके, सो इसको बढ़ा देंगे 0.5 से, इसको कम कर देंगे 0.5 से। सो यहाँ 9.5 to 14.5, देन 14.5 to 19.5, और यहाँ 19.5 से 24.5,
24.5 से 19, 29.5। अब ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस क्लास। ओके, सो नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो एज इट इज लिख लेते हैं 32, 38, 32, 50, 36, 24 और 20। मोड में हमें एडिशन नहीं करना है, सिर्फ जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा गिवन है वही हमें यहाँ पर लेना है। ओके, सो यहाँ हमें 50 सबसे बड़ा दिख रहा है तो इसको हम कह देंगे F1, ये हो जाएगा F0, ये होता है F2। सो F1 जो है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है उसका हम क्लास मार्क लेंगे तो 9.5 इज L। ओके, और हाइट फिर इसमें से 14.5 माइनस 9.5 करते हैं तो हमें हाइट भी मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेते हैं F0 इज 32, F1 इज 50 और F2 मिल गया है 36। हाइट और लेंथ हमें यहाँ पर क्लास मार्क का जो लेंथ है वो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं हाइट L इज 9.5। ओके, 14.5 माइनस 9.5 तो आएगा यहाँ पर 5। ओके, सो सब हमें फॉर्मूलेज में जो वैल्यूज है वो यहाँ मिल गई है। सो पुटअप करते हैं फॉर्मूला, पहले लिख लेंगे मोड इक्वल्स टू L प्लस, बार बार आपको फॉर्मूला लिखना है जब भी आप सॉल्व करते हो, F0 डिवाइड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट के बाहर हाइट। सो लिख लेते हैं 9.5 प्लस इन ब्रैकेट F1 is 50 माइनस F0 is 32। अब यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं 100 माइनस 32 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 5। ओके, सो यहाँ लिख लेंगे 9.5 एज इट इज लिखते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। सो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 18 डिवाइड बाय, इन दोनों का एडिशन करते हैं। सो 100 माइनस यहाँ आएगा 68 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो 9.5 प्लस इन ब्रैकेट 18 डिवाइड बाय 100 माइनस 8 करते हैं तो 2 आएगा, कैरी 1, तो यहाँ आएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो 9.5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा 90 डिवाइड बाय 32। हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 9.5 प्लस 2.81। इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं हम तो हमें मिलेगा 0.31। ओके, सो यहाँ मोड आ गया है, मोड इज 12.31 ईयर्स। ओके, सो फोर्थ प्रॉब्लम भी यहाँ पर फिनिश होता है। प्रैक्टिस सेट 6.3 यहाँ फिनिश हो रहा है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे चारों प्रॉब्लम्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।